सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे आरएस तत्व, जिसको आरएस फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह एमए गृह विज्ञान मानव विकास फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4 जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट फर्स्ट। इसके साथ ही बीए गृह विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर बीए गृह विज्ञान फर्स्ट सेमेस्टर में भी इससे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं कि आरएस तत्व क्या होता है। आरएस का तात्पर्य शरीर में उपस्थित उस पदार्थ से है जो लाल रक्त कणों में पाया जाता है। आरएच वंशानुक्रम पर आधारित होता है। ये पता चला जो आरएस तत्व होता है ये हमारे रक्त के लाल कणों में उपस्थित होता है। और जो आरएस तत्व होता है ये वंशानुक्रम पर आधारित होता है। जिन व्यक्तियों के लाल रक्त कणों में ये उपस्थित होता है वे व्यक्ति आरएस धनात्मक कहलाते हैं, तथा जिनके रक्त में यह तत्व विद्यमान नहीं होता है वे आरएस ऋणात्मक कहलाते हैं। आरएस तत्व को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, किंतु रक्त परीक्षण द्वारा इसकी स्थिति को जाना जा सकता है। जो आरएस तत्व होता है इसको परिवर्तित तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन परीक्षण के द्वारा इसकी स्थिति को जाना जा सकता है कि इसका स्तर क्या है। आरएच कारक का परीक्षण सर्वप्रथम रहस्यस बंदर पर किया गया। उसी के नाम पर इस तत्व का नाम आरएच पड़ा। एक प्रश्न बनता है कि आरएच तत्व क्यों नाम रखा गया। तो आरएस तत्व नाम रखने का कारण यही है कि सर्वप्रथम आरएस तत्व का जो परीक्षण है वो रहस्यस बंदर पर किया गया था, जिसके कारण इस परीक्षण का या फिर इस तत्व का नाम ही आरएच तत्व रख दिया गया, रहस्यस बंदर के नाम पर ही। चलिए आरएस तत्व के महत्व को जान लेते हैं। आरएस तत्व गर्भाधान प्रक्रिया में गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करता है। स्त्री और पुरुष का आरएस तत्व समान न होने से यह गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर बाधा उत्पन्न कर देता है। यदि स्त्री का आरएच ऋणात्मक तथा पुरुष का धनात्मक होता है तो स्त्री के शरीर के तत्व में प्रतिपिंड उत्पन्न हो जाते हैं जो कि शिशु के लाल रक्त कणों को नष्ट कर देते हैं, जिससे शिशु की वृद्धि रुक जाती है तथा गर्भस्थ शिशु के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई स्त्री है, आरएस ऋणात्मक है और उसकी शादी आरएस धनात्मक पुरुष से हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में जो स्त्री के शरीर में प्रतिपिंड का निर्माण उत्पन्न हो जाता है या फिर प्रारंभ हो जाता है, जो गर्भस्थ शिशु के लाल कणों को नष्ट कर देता है। परिणाम स्वरूप जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी वृद्धि रुक जाती है और गर्भस्थ शिशु के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है तथा उसका गर्भपात हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति को एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। जब इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इस स्थिति को एरिथ्रोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार गर्भाधान प्रक्रिया में आरएस तत्व का अधिक महत्व है। इस प्रकार जो आरएस तत्व होता है इसका सबसे अधिक प्रभाव गर्भाधान प्रक्रिया पर पड़ता है। आरएस तत्व गर्भवती स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु दोनों को प्रभावित करता है। जो आरएस तत्व होता है इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव गर्भावस्था पर पड़ता है। अगर मान लीजिए जो माता है वो आरएस नेगेटिव है और जो गर्भस्थ शिशु हो आरएस पॉजिटिव है, तो ऐसी अवस्था में माँ के शरीर के तत्व में प्रतिपिंड उत्पन्न हो जाता है, जो क्या करता है गर्भस्थ शिशु के लाल कणों को नष्ट कर देता है। शिशु की वृद्धि रुक जाती है और उसके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, अंततः गर्भपात हो जाता है। तो इस स्थिति को एरिथ्रोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो आरएस फैक्टर होता है इसका सबसे अधिक प्रभाव गर्भावस्था पर देखा जाता है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है और आरएस तत्व जो है ये आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर 4 गृह विज्ञान ह्यूमन डेवलपमेंट में इससे प्रश्न बनते हैं। इसके साथ ही बीए फर्स्ट सेमेस्टर गृह विज्ञान में इससे प्रश्न बनते हैं। तो आरएस तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पे टिप्पणी वगैरह लिखने के लिए आ जाता है 60 टाइप क्वेश्चन में। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।